जब शेयर बाजार में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, रिकॉर्ड बन रहे हो, हर गिरावट पर खरीदारी हो रही हो और निवेशकों को लगने लगे कि अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तभी शेयर बाजार सबसे बड़ा झटका देता है। और इस बार झटका मामूली नहीं। पिछले सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस में भारतीय निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसमें कई राज्यों का सालाना बजट आ जाए। कई बड़ी कंपनियां खरीदी जा सकती हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दलाल स्ट्रीट पर यह पैसा चुपचाप डूब गया। सोमवार को बाजार खुलते ही बाजार में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिली। दोपहर 12 बजे तक सेंसेक्स 684 अंक और निफ्टी 208 पॉइंट्स टूट चुका था। हम 2 जनवरी से तुलना करें तो सेंसेक्स करीबन 2800 गिर चुका है और वहीं निफ्टी में भी 3% की गिरावट है। यानी ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं, ये भरोसे की दरार है। इस गिरावट में ना छोटे निवेशक बचे ना बड़े पोर्टफोलियो। हर तरफ सवाल ही सवाल है कि आखिर बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों आ रही है। निवेशकों के सामने ट्रम्प टैरिफ और यूएस इंडिया ट्रेड डील में देरी सबसे बड़ा डर है। बाजार को उम्मीद थी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प के टैरिफ पर कोई साफ फैसला देगा, लेकिन फैसला नहीं आया, टाइमलाइन नहीं मिली, यहाँ तक कि क्लैरिटी ही नहीं मिली। जियोजेट इन्वेस्टमेंट के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार कहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर माहौल और ज्यादा मटमेला हो गया है। ट्रम्प प्रशासन के बयान अजीब हैं और यही बाजार को डरा रहा है। और सिर्फ ट्रेड डील ही नहीं, वेनेजुएला संकट, ईरान में अशांति और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प की धमकियां, इन सब ने मिलकर इंडिया वीआईएक्स को चढ़ा दिया है, जो संकेत देता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। मतलब आगे और झटके संभव है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। जब भी बाजार कमजोर होता है, सबसे पहले विदेशी निवेशक निकलते हैं और इस बार सिर्फ 9 जनवरी साल 2026 को एफआईआईज ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की और लगातार छठा सेशन जिसमें विदेशी पैसा बाहर गया। जब एफआईआईज निकलते हैं तो लिक्विडिटी घटती है, दबाव बढ़ता है और डर फैलता है और बाजार डोमिनो इफेक्ट्स में फिसलता है। ग्लोबल मार्केट्स में भी राहत नहीं, दुनिया भी फिलहाल भारत को सहारा नहीं दे रही है। अमेरिका में फेड चेयरमैन पॉवेल ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें क्रिमिनल इंटाइनमेंट की धमकी दी, बस यहीं से डर फैला गया। इस बयान से अमेरिकी और यूरोपियन बाजार में भी बिकवाली देखी गई। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आज भी विदेशी लोगों से याद करता है और जब जियोपॉलिटिक्स हिलती है तो तेल सबसे पहले उछलता है। वेनेजुएला में यूएस फॉरेक्स ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ईरान में साल 2022 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सरकार के तख्तापलट की तैयारी है, इससे कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव $63 प्रति बैरल के ऊपर निकल चुका है। बीते एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड में 3% की तेजी देखने को मिली। तेल महंगा होने का मतलब भारत पर दबाव, और ये दबाव पहले मार्केट में देखने को मिलता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान कहते हैं कि मार्केट 20 दिन की सिंपल मूवमेंट एवरेज के नीचे जा चुका है। बिकवाली चार्ट पर लंबी बेयरिश कैंडल बनी हुई है, ये साफ तौर पर नेगेटिव है। इतिहास बताता है कि भारत में करेक्शन आते हैं लेकिन ट्रेंड तुरंत नहीं टूटता। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल डर एक साथ आए तो बाजार ज्यादा चोट खाता है और ज्यादा गिरता है। दलाल स्ट्रीट इस वक्त डर और धैर्य के बीच जूझ रहा है और झूल रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।